जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो है, और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, ये तमाम नागरिक के लिए, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो समझिएगा कि हमारे संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारा जो संविधान है, उसके पार्ट 3 में यानी भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, यानी कि आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। कौन से आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में क्या क्या अधिकार मिला है, किस तरीके का, कितने अधिकार हमको मिले हुए हैं, ये तमाम बात हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हमारा जब संविधान बन रहा था तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी आर्टिकल्स हैं और जितनी भी बातें उसमें लिखी गई है वो तमाम हमने सोचा और खुद से लिखा, ऐसा नहीं था। हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, और उसमें से जो सबसे बेहतर बातें थी, जो हमारे देश में हमारे नागरिकों के अनुकूल आ सकती थी, उन सब बातों को उठा के हमने अपने संविधान में डाला। तो ये जो मौलिक अधिकार है, ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ पार्ट है, और उसको लेकर के हमने मौलिक अधिकार अपने यहाँ अपने नागरिकों के अनुकूल जो बेहतर हो सकता था उस हिसाब से अपने मौलिक अधिकार को बनाया है। ठीक है, ये जो है ये हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक, और इस वजह से हमारे संविधान में भाग 3 जो है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब संविधान का मैग्ना कार्टा, मतलब संविधान का अधिकार पत्र कहा जाता है अनुच्छेद भाग 3 को। तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते हैं, और मैं कहूंगा कि अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। जो मेन पॉइंट है, जिसपे मैं ज्यादा जोर डाल रहा हूं, उस तरह के पॉइंट को आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करूं कि मूल संविधान में, जैसे जो हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल पहला, जब किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिस समय संविधान लागू किया गया था, उस समय हमारे संविधान में कुल 7 हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया था। 7 अधिकार दिए गए थे, और उन 7 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार को बाद में जाकर के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो अनुच्छेद 31 में था। आर्टिकल 31 में था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी थे, और उनकी पार्टी सरकार में आई थी, तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और उसको दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो जितने भी अधिकार रह गए वो कुल 6 मूल अधिकार रह गए। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से हमारे मूल अधिकार बच गए हैं। और अभी जो हमारे मूल अधिकार 6 बचे हुए हैं, उसमें जो सबसे पहला मूल अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। मतलब जितने भी लोग होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे, यानी फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का, राइट हमें मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है कि हर एक लोग बिल्कुल बराबर होंगे। और ये जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमारा दिया हुआ है समता का अधिकार। उसके बाद दिया गया हुआ है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक हमारा दिया हुआ है। चाहे उसमें जीवन का अधिकार हो, या आपको गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार हो, या आपको बोलने का अधिकार हो, आपको घूमने का अधिकार हो, आपको संस्था बनाने का अधिकार हो, ये तमाम आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में बताया गया है। और यह है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद जो तीसरा अधिकार दिया गया है, यह दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के दिया गया है। यानी शोषण के विरुद्ध, आप पे अगर किसी तरह का शोषण होता है उसके विरुद्ध जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। पहला समता का अधिकार था आर्टिकल 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार था 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 है। और चौथा जो हमें अधिकार मिला है राइट टू रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो ये हमें मिला है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हम लोग को मिला हुआ है आर्टिकल 25 से 28 तक। उसके बाद मिला हुआ संस्कृति एंड शिक्षा, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी हमें मिला हुआ है, और ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 और 30 है। जैसा कि मैंने कहा अनुच्छेद 31 में हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो अब नहीं है, तो वो उसको हटा दिया गया है। उसके बाद
एक छठा जो हमें अधिकार है वह है संवैधानिक उपचार। अब ये क्या है ना कि जैसे देखिए इतने सारे मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, अब ये मौलिक अधिकार जो दिया गया हम लोगों को, वो मौलिक अधिकार अगर हनन होता है उसका किसी तरीके से, तो उसका उपचार कैसे होगा। मौलिक अधिकार तो मिल गया, अब मान लीजिए मौलिक अधिकार मुझे मिल गया, जीवन का अधिकार मिल गया या शिक्षा का अधिकार मिल गया या तमाम जो भी अधिकार मुझे अगर मिल गए, अब मैं उसका हनन हो रहा है, नहीं मिल रहा मुझे उसका फायदा, तो मैं शोषण हो रहा है मेरे ऊपर, तो मैं उसका अधिकार है मेरे पास मौलिक अधिकार, तो उसका मैं कहां जाऊंगा, किस तरीके से उसका उपचार होगा। तो यह अनुच्छेद 32 में बताया गया है और इसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार भी मिला गया है, यानी कि संविधान के उपचार का भी अधिकार हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में ही दे दिया गया है। और यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है, यानी अनुच्छेद 32 भी हमारा इसमें है जो हमारे संवैधानिक उपचार की बात करता है। ये सब बातें हो गई कि क्या क्या है हमारे यहाँ और किस तरीके से हम काम करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने जितनी भी बातें कही, हो सकता है एक बार में आपको वीडियो में समझ में ना आए, तो आप प्लीज इसको 2 बार 3 बार इसको देख लीजिएगा। अगर पूरे वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा तो बिल्कुल मौलिक अधिकार को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, बीपीएससी का दे रहे हो, पीसीएस का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम में अगर आप जनरल स्टडीज में बैठेंगे तो संविधान में मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने आम भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है मौलिक अधिकार। आगे जा करके और भी वीडियोस बनाऊंगा और उसमें और डिटेल से हम बात करेंगे कि क्या क्या होता है इस मौलिक अधिकार में। अगर समता का अधिकार है तो वो कैसे कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, किस किस तरीके से समता और समानता का अधिकार हमें मिला, ये तमाम बातें मैं करूंगा। आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें तमाम बातें हम करेंगे और समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या होता है। लेकिन अभी जो मैंने बताया, एक ओवरव्यू बताया है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमें किस तरीके से मिला हुआ है और कैसे ये फायदा कर सकता है एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए। ये हर लोगों को फायदा करेगा। तो इस पूरे वीडियो को देखिए। जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो इससे नोट डाउन भी कर लीजिए, कुछ बातें नोट डाउन कर लीजिए ताकि उनको फायदा करे आगे जा करके। तो आशा करता हूं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है और काफ़ी लाभदायक है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः ही चला जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।